हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश में एक तरफ तो शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती शराब के ठेके पर पहुंचकर बोतलें फोड़ती हैं, संदेश देती हैं, तो दूसरी तरफ राजगढ़ में शराब की रेट में कटौती का प्रचार बाकायदा लाउड स्पीकर से हो रहा है। शराब पीने को लेकर बने फिल्मी गानों को बजाते हुए माइक पर शराबियों को खुलेआम ऑफर दिया जा रहा है। शराब ठेकेदारों ने साप्ताहिक हाट में रेट में भारी कमी का अनाउंसमेंट करवाया, जिसे सुनकर शराब की दुकान पर भीड़ लग गई। शराब दुकान की खिड़की पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया जिस पर लिखा है भाव में भारी कमी। यही नहीं, शराबियों को 2 दिन का ऑफर है और बाकायदा इस ऑफर का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। पुराने शराब ठेकेदारों को 31 मार्च तक अपना स्टॉक क्लियर करना था। फिर से टेंडर नहीं मिलने पर उन्हें नुकसान होता और ऐसे हालात में जल्द से जल्द माल बेचने के लिए इस तरह के प्रचार साधन इस्तेमाल किए गए। और हमारे सहयोगी अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े फोन लाइन से। अरुण, बताएं, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे शराबबंदी या कैसे आप इस पर लगाम कसेंगे? यहां तो बाकायदा खुलेआम लाउड स्पीकर से प्रचार हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवैध शराब के मामले में तो राजगढ़ जिला जो है ये पहले से ही फेमस था कि अवैध शराब का यहाँ पे बड़ा कारोबार होता है। दूसरे प्रांतों से भी लाकर के शराब बेची जाती है, लेकिन अवैध शराब में भी कुछ इस तरह से कि समाज में जागरूकता अभियान जैसे फैलाया जा रहा हो कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए लाउड स्पीकर पे अनाउंस करा करके शराब बेची जा रही है और बाकायदा उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ये सब चीजें बता दें कि इसीलिए हो रही है कि क्योंकि 31 मार्च के चलते नए टेंडर सब हो गए हैं, नया सत्र लग गया है, तो नए ठेकेदार जो है वो अब आ जाएंगे और पुराने ठेकेदारों का माल क्लियर नहीं हो पाया है, तो उस चीज को क्लियर करने के लिए कम दामों में अपना माल बेच रहे हैं। बट इस तरह से प्रचार करना कहीं ना कहीं समाज में एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं सरकार खुद इसका खुला समर्थन कर रही हो कि इस तरह से जागरूकता फैला दी जाए कि शराब जो है अच्छी चीज है, उसको अनाउंस करके हम बेच सकते हैं। एक तरफ सरकार बात कर रही है कि शराबबंदी की जाए, शराब पे रोक लगाई जाए, और वहीं दूसरी तरफ इस तरह का दृश्य देखना, हालांकि इसमें प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, लेकिन बता दें कि कार्रवाई महज सिर्फ जो अनाउंस करता है, जो अनाउंस करने वाला एक कर्मचारी है, उसके ऊपर उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करके और मामले को दबा दिया है, ना कि उक्त संबंधित व्यक्ति के ऊपर जिसने अनाउंसमेंट करवाया है। ठीक है, आपका जो कहना है कि केवल कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई, लेकिन ये जो प्रचार करवा रहे थे, जिस दुकान का प्रचार हो रहा था, उनको अब तक कार्रवाई के दायरे से क्यों बाहर रखा गया? क्या उनकी तरफ से इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं पाया जा रहा? वही यही एक संदेह और संशय यहाँ पे प्रशासन की कार्रवाई पे उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा क्यों कि संबंधित व्यक्ति पर या संबंधित ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई ना करते हुए एक छोटे नुमाइंदे पे कार्रवाई क्यों? महंगाई एक तरफ लोगों को काफी परेशान कर रही है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या ये चीजें आपको नहीं लगता कि लोगों के और आम लोगों के जख्मों के ऊपर थोड़ा सा और कुरेदने जैसी स्थिति है कि शराब के दाम घट रहे हैं, बता रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है पुनीत जी के एक तरफ पेट्रोल के, खाद्य पदार्थों के, दूसरे प्रोडक्ट जो हैं उनके भाव बढ़ रहे हैं, उन पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो शराब का जो रेट कम होता है तो उसका इस तरह से अनाउंसमेंट किया जाता है, इसकी कोई हद नहीं है। बता दें कि पहली चीज तो ये कि सर ये जो जिला है, इस जिले में इस सत्र से ही ऐसा हुआ था जो गया पिछला पूरा साल है, इस साल में बाहर के ठेकेदारों द्वारा पूरे जिले का एक ही जो लाइसेंस है वो लिया था और एक ही लाइसेंस पे पूरा जिला संचालित हो रहा था। चलिए, तो कार्रवाई के नाम के ऊपर जो कार्रवाई की गई है उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इन तस्वीरों पर तो खैर सवाल बड़ा है ही कि बढ़ती महंगाई के बीच में शराब के दाम कम है, स्टॉक क्लियर करने को लेकर इसका खुलेआम प्रचार हो रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
और भोपाल से एक बड़ी खबर है। सिंचाई परियोजनाओं में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई। ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की। 7 सिंचाई योजनाओं में करोड़ों रुपए का गबन भ्रष्टाचार पाया गया। कंपनियों को अवैध तरीके से भुगतान किया था। सागर, बैतूल, दमोह, सिंगरौली में नहरों का निर्माण होना था और इसी में ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सत्येंद्र सिंह भदौरिया सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, बताएं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, पुलिस मध्य प्रदेश में ये 877 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इसमें जल संसाधन विभाग के जो तत्कालीन अधिकारी थे, उन्होंने ऐसी कंपनियां जो इनके चहेतों की थी, उनको करोड़ों रुपए का बंधन बांध करके आपस में बंटवारा कर लिया। इस मामले की शिकायत जो है, यह तत्कालीन समय में जो घोटाला हुआ, इस मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में की गई थी। बताया गया था कि 7 ऐसी सिंचाई जो परियोजना है, जिनके लिए जो 877 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उन सिंचाई परियोजना का काम हुआ नहीं है और बावजूद इसके काम से पहले ही जो कंपनियां थी, उनको भुगतान कर दिया गया। कंपनियों का जो भुगतान किया गया था, उनके जो बताए जा रहे हैं, उनके जो तत्कालीन जो अधिकारी थे, मुख्य प्रमुख अभियंता थे एक राजीव कुमार शुक्लीकर और उनके साथ 2 और अन्य अधिकारी थे। ऐसे कुल 3 अधिकारी हैं जो अभी नाम ईओडब्ल्यू ने इनके नामों का खुलासा किया है, बाकी अन्य का भी नाम का खुलासा नहीं किया है। इस मामले में भी जो है ईओडब्ल्यू तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ बयान भी लिए और जांच जारी है। बता दें कि ये मामला 877 करोड़ से जुड़ा हुआ है। इसमें 3 परियोजनाएं ऐसी भी हैं जिनका काम धरातल पर एक रत्ती भर नहीं हुआ और लिहाजा उसके बाद भी 489 करोड़ रुपए इन कंपनियों को भुगतान कर दिया गया। ये साल 2018-19 में नियमबद्ध तरीके से ये भुगतान किया गया, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही थी। फिलहाल ये ईओडब्ल्यू ने इसमें कुछ दस्तावेज और कुछ ऐसे जो चीजें उपलब्ध जुटाई हैं, जिनकी जांच अभी जारी है। ईओडब्ल्यू की जांच के बाद ही ये तय हो सकेगा कि ये घोटाला कितने और कहां तक पहुंच सकता है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो करोड़ों का घोटाला हुआ है। सिंचाई विभाग में इस बड़े घोटाले की जांच अभी भी जारी है। भोपाल बीजेपी प्रदेश दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रम, चुनावी मैनेजमेंट, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 14 अप्रैल को होने वाले दलित महाकुंभ, बूथ विस्तारक अभियान और समर्पण निधि अभियान पर भी बात हुई है। इसके अलावा कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष में कार्यक्रमों को लेकर बातचीत हुई। समर्पण निधि अभियान के टारगेट को पूरा करने के लिए अभियान की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 30 अप्रैल कर दिया। प्रदेश में बीजेपी के 80% बूथ डिजिटलाइज्ड हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। इसकी जानकारी एक क्लिक के जरिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ले सकता है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश भर में जुलाई में 1 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जाएगा। बीजेपी हर जिले में 75 जलाशयों को पुनर्जीवित करेगी। अपने स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रदेश भर में मार्च निकालेगी और हर घर में पार्टी का झंडा लगाया जाएगा। इस बैठक में पूर्व संगठन महामंत्री सुहास भगत को औपचारिक विदाई दी गई, जबकि मौजूदा संगठन मंत्री एतानंद शर्मा का औपचारिक स्वागत किया गया। बूथ विस्तारक अभियान और समर्पण निधि के अभियान के साथ वर्ष भर चलने वाले ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर जो संगठन पर्व का जो हमारा वर्ष है, समिति और संगठन दोनों ने मिलकर के इसकी एक व्यापक रचना जो बनाई है, उन सारे मुद्दों पर आज समीक्षा और एक अनुवर्तन का हमारा आगामी समय का अभियान। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले मंजूरी तक पहुंचे हैं। जिसमें मध्य प्रदेश में नई सड़क परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इस नीति से ग्रामीण क्षेत्रों में बसों के संचालन को मोटर यान अधिनियम में छूट मिलेगी। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लागू करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि किसानों को अब व्हाट्सएप पर खसरे की नकल और ऋण पुस्तिका की नकल दी जाएगी। इसके अलावा सिमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना, सामाकोटा बैराज परियोजना को कैबिनेट ने पास किया। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 और देवारण्य योजना को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई। हमारे ग्रामीण अंचल में जो लोक परिवहन सेवा थी, रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट RTC मॉडल, जो शायद मैं समझता हूं हिंदुस्तान में पहला होगा, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा के अंदर
प्रारंभ किया जाएगा। 181 के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे होता था लोक सेवा गारंटी वाला, अब ये सुविधा मध्य प्रदेश के अंदर मोबाइल पे दे दी जाएगी। वो अगर खसरा की, B1 की, नक्शे की प्रतिलिपि चाहते हैं। आसमान छूती महंगाई के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने आम बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को करीब 22,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बीते वित्तीय वर्ष में करीब 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी। मतलब इस बार सब्सिडी की राशि में भारी भरकम इजाफा हुआ। इसके अलावा कृषि उपभोक्ताओं के बचे हुए बिजली के 93% राशि सब्सिडी के तौर पर सरकार वहन करेगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी विद्युत दरों के मुताबिक 3 हार्स पावर की कृषि उपभोक्ताओं को पूरे साल 29,252 रुपये, 5 हार्स पावर वालों को 52,177 रुपये और 10 हार्स पावर वालों को 1,10,608 रुपये का देयक बनता है। इस पर राज्य शासन ने कृषि पंपों पर सब्सिडी की घोषणा कर दी, जिसमें किसानों को महज 750 रुपये प्रति हार्स पावर हर साल देना होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर पैठ बना रही है तो बीजेपी संगठन को मजबूत करके वोट प्रतिशत 50% बढ़ाना चाहती है। आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया तो बीजेपी दिन भर आला नेताओं के साथ चिंतन मंथन करती रही। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा प्रदर्शन भोपाल में हुआ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद इसकी अगुवाई की। दरअसल भोपाल में 1.5 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में कमलनाथ ने 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की लाइन साफ कर दी है। जाहिर है कांग्रेस अब उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी जो सीधे उनसे जुड़े हों। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि अगले 1.5 साल तक महंगाई को लेकर हर स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। यूपी चुनाव हुआ बिल्कुल स्थिर रहे। यूपी चुनाव खत्म हुआ, कहते थे 200 पार 300 पार। ये पता नहीं ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात करते हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस जहां मैदान में थी, वहीं बीजेपी अपने संगठन को कसने में जुटी है। भोपाल में पार्टी की अहम बैठक में जुटे बीजेपी के दिग्गजों ने महंगाई के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। पूरी कांग्रेस घर बैठ गई है। उनका घर घर चलो जो अभियान था ना, उस अभियान की तहत ही ये अभियान भी घर ही बैठने वाला है। ये पब्लिक है, सब जानती है। देखिए, कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगी हुई है और कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। बीजेपी भले ही महंगाई के मुद्दे को नकार रही हो, लेकिन सच ये भी है कि रोजाना जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं खाने की चीजों के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। जबलपुर में साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे लखन घनघोरिया ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांचघर इलाके की बंद हो चुकी बर्न कंपनी मैदान पर फुटबॉल मैदान बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रदेश में 4 महीने तक कांग्रेस सरकार रही। फुटबॉल मैदान को न केवल हरी झंडी दी, बल्कि निर्माण के लिए राशि को मंजूर भी करवाया। इसके बाद भी प्रशासन फुटबॉल मैदान बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। फुटबॉल मैदान के नाम पर एक बोर्ड और गोल पोस्ट के 2 पिलर खड़े कर खानापूर्ति कर दी गई। इस मामले में कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस सरकार में मिली सौगातों को रोड़ा अटकाने का काम करती है। दूसरी तरफ भाजपा नेता कांग्रेस के इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। सरकारें बदलने से योजनाएं बदल जाएंगी क्या? सरकारें बदलने से विकास का मापदंड बदल जाएगा? जिस तरीके से भाजपा ये बदले की भावना से काम कर रही है, आज किसी भी विधायक जो कांग्रेसी विधायक हैं वो एक एक काम के लिए परेशान है और चाहे उनकी पार्टी के लोगों के सारे काम हो रहे हैं। ये दुर्भावना नहीं होना चाहिए। यदि आपके समय में वो सैंक्शन हुआ था तो आपको भूमि पूजन करना था, आपको कार्यक्रम रखना था, आपको चालू करवाना था। यदि आपने सिर्फ घोषणा की और अगर भूमि पूजन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये था कि आपका प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ था। यदि वो स्वीकृत होता तो आज बन के तैयार होता।
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को जानने के लिए राज्य सरकार ने पीडीएस दुकानों का एक सर्वे करवाया था, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के किए गए सर्वे में खुलासा हुआ कि पीडीएस दुकानों में मिलावटी खाद्यान्न भी दिया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक राशन दुकानों से मिलावटी खाद्यान्न वितरण की सबसे ज्यादा 8% शिकायतें जबलपुर जिले से हैं। इसके अलावा राशन दुकानों में हितग्राहियों के साथ बदसलूकी की शिकायतें भी सामने आई। संस्थान ने अपने सैंपल सर्वे में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर समेत 12 बड़े जिलों को शामिल किया। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने कलेक्टर के माध्यम से नागरिक आपूर्ति प्रबंधन और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को पत्र जारी किया कि बिना स्टेक की जांच किए पीडीएस दुकानों को खाद्यान्न न भेजा जाए। सर्वे हुआ था, सैंपल कलेक्शन हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा मिलावट की शिकायत जबलपुर ज़िले की आई है। क्वालिटी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा और यदि गुणवत्ता विहीन यदि खाद्यान्न है तो उसको किसी भी हालत में हम हमारी राशन दुकानों पर नहीं पहुंचने देंगे। एंटी माफिया मुहिम के दौरान एनएससी के तहत जेल में बंद जबलपुर के कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक के परिजन के आतंकी कनेक्शन की बात भी सामने आई। अब्दुल रज्जाक की भतीजी अजरा और दामाद शाकिब की तलाश में केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच जबलपुर पहुंची। बताया जा रहा है कि शाकिब बैंक फ्रॉड का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह चलाता है, जिसकी राशि का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किए जाने की आशंका है। शाकिब पर आरोप है कि बीते दिनों उसने केरल की कोऑपरेटिव बैंक का पासवर्ड हैक कर 1 करोड़ 80 लाख रुपए निकाल लिए, जिसे उसने अपनी पत्नी अजरा के बैंक खाते में ट्रांसफर किया। इस बैंक फ्रॉड की जांच जारी है। केरल पुलिस ने जांच और कार्रवाई के लिए जबलपुर पुलिस की मदद मांगी। पता चला कि शाकिब अपनी पत्नी अजरा के साथ जबलपुर से तुर्की शिफ्ट हो गया। वहीं से वो अब्दुल रज्जाक के कई कारोबार संभालता है। इंदौर पुलिस कमिश्नर की 3 हफ्ते की लगातार जांच में नाइट गश्त के नाम पर चल रहे अफसरों की लापरवाही भी इसमें उजागर हुई। कमिश्नर ने लापरवाह अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही चेतावनी देते हुए भविष्य में सख्ती के साथ समय पर ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारियों के औचक निरीक्षण के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल शहर के सभी थानों में रात 10 और 12 बजे के बाद बदली होती है। नाइट पेट्रोलिंग वाले अफसर ड्यूटी पर मुस्तैद हो जाते हैं, लेकिन लोग अक्सर अपने इलाके में नाइट पेट्रोलिंग न होने की शिकायत करते हैं। इसी को लेकर पुलिस कमिश्नर ने इंटेलिजेंस डीसीपी को 10 दिन तक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे। मुख्य तौर पर रात्रि गश्त को लेकर के और गश्त से जुड़े हुए जो पैरेलल चेकिंग चल रही है, जो प्रभावी गश्त के लिए पुलिस जो लगातार उपाय कर रही है, उन मुद्दों को लेकर के भी लगातार बैठकें हुई और उसमें कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए ताकि अपनी सुरक्षा व्यवस्था और गश्त प्रणाली को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। मुरैना के अंबाद सिविल हॉस्पिटल में गर्मी से बचाव और बगैर किसी बाधा के बिजली सप्लाई के लिए कोई स्थायी इंतजाम नहीं है। अस्पताल में जनरेटर तो हैं पर चालू नहीं होता। आलम यह कि बिजली गुल जाने पर मरीजों का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी से होता है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुधवार रात को बिजली गुल होने पर डॉक्टर्स को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में घायलों की मरहम पट्टी करनी पड़ी। गर्मी से मरीज और उनके परिजन बेहाल हो गए। दरअसल कुछ साल पहले अस्पताल में सोलर प्लांट लगाया गया था, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में वो ठप पड़ गया। इन्वर्टर तो है, लेकिन लंबी बिजली कटौती के दौरान ये डिस्चार्ज हो जाता है। अंबा के अस्पताल में बिजली न होने के कारण डॉक्टरों को मोबाइल की टॉर्च से इलाज करना पड़ रहा है। जनरेटर की व्यवस्था है, जनरेटर चालू नहीं है। सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सोलर सिस्टम भी बंद है। तो भाजपा किस विकास की बात करती है जहां पर बिजली तक उपलब्ध नहीं है? लोकल प्रबंधन है हॉस्पिटल का, उसको देख लेना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने इसमें लापरवाही की है। हम उसे देख रहे हैं और आगे भी निर्देश जारी करेंगे। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे पेशेंट्स परेशान ना हों और इससे कोई अव्यवस्था निर्मित ना हो। मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के नाम पर ली गई पर्यावरण विभाग की एनओसी में जमकर धांधली की गई। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जिन शर्तों को एनओसी में दिखाया गया उनका पालन नहीं किया गया। लिहाजा प्रदेश में पहली बार अब इंडस्ट्री का सत्यापन किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदेश की 800 से ज्यादा मध्यम और बड़े उद्योगों की सूची बनाई है। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि प्रदेश में पहली बार ग्रीन ऑडिट किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि प्रदूषण रोकने के लिए एनओसी में दी गई शर्तों का कितना पालन हो रहा है। इसके अलावा एयर फिल्टर और एसटीपी जैसे दूसरे संयंत्र कितने उद्योगों में लगाए गए, इनके पुराने रिकॉर्ड्स भी निकाले जाएंगे। इसके अलावा
प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के डिवाइस भी बनाए गए। मंत्री डंकर दावा है कि अगर ग्रीन ऑडिट में गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो नियमों के तहत भारी जुर्माने के साथ उद्योगों को सील करने तक की कार्रवाई होगी। कंट्रोल करने के लिए भी हमारा विभाग ने अभी लगातार इसमें जो कोशिश करी, और में जैसे यंत्र की बात कर रहे हैं, ऐसे हमारे यहाँ पर जो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो एक चिप का उपयोग किया जा रहा है, जो हमारे भोपाल से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। प्रत्येक उद्योग के ऊपर कहाँ पर कैसा प्रदूषण हो रहा है उसकी जानकारी हमें भोपाल में ही प्राप्त हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।